स्वागत है आपका अपने परिवार इंडियन वीआरडी क्लासेस में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मेंसुरेशन का 5वां लेक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग जानते हैं कि मेंसुरेशन एक एडवांस मैथ का टॉपिक है और कोई भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, यानी कि कोई भी वनडे एग्जाम, हमेशा यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। और इस चैप्टर का मैंने 4 लेक्चर लिया है, वो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाकर देख लीजिएगा ताकि मेंसुरेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। मैंने 4 लेक्चर लिया था जिसमें 2 टॉपिक कवर किया था। एक तो था रेगुलर पॉलीगन यानी कि सम चतुर्भुज की बात किया था और दूसरा था हमारा सर्कल। मैंने इस 2 टॉपिक को काफ़ी बाकायदे के बेसिक से लेकर सभी एडवांस तक के कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर दिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज क्या है। आप लोगों ने बचपन से ही ट्रायंगल पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी होंगी, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर छूट गई होंगी यहाँ पर सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। तो चलिएगा क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लिख लीजिएगा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज किस प्रकार से होता है आप लोग जानते ही होंगे कि त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। यह हमारा एक त्रिभुज है। मान लीजिए हम इसे ए से डिनोट कर दिए, इसे बी से डिनोट कर दिए और इसे सी से डिनोट कर दिए। मैं पूछ दूं कि बताइए इस त्रिभुज के आंतरिक कोण कितना होगा। आंतरिक कोण यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर तीनों मिलाकर आंतरिक कोणों का मान कितना होगा। तो बोलेंगे सर आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, यानी कि n बराबर होता है 3 और 3 रखेंगे तो हमारा एक ट्रायंगल क्रिएट करेगा। आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। और आंतरिक कोण यानी कि इंटरनल एंगल निकालने के लिए फार्मूला क्या था, 2n - 4 × 90 डिग्री। यह हमारा फार्मूला था। यहाँ पर n के जगह हम 3 रखेंगे, यानी कि 2 × 3 - 4 × 90। तो कितना होगा, देखिए 2 × 6 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा और 2 × 19 करेंगे तो 180 यानी कि 180 डिग्री। अभी मैंने बताया कि एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मान 360 डिग्री होता है। और पूछ दूं कि बाहरी कोणों का मान कितना होगा, तो बताया था। जो बच्चे पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो वो डायरेक्ट बता देंगे कि बाहरी जो एंगल होगा वह 360 डिग्री का होगा। यहाँ हमारा 60 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री और यहाँ पर भी 60 डिग्री। कैसे हमको मालूम चल गया कि यहाँ 60 डिग्री हुआ, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री। मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपया हो, और 10 लोगों में बांटना होगा तो आपको 10 से भाग दे देंगे तो एक के पास आ जाएगा 2 रुपया। उसी प्रकार से हमारा 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं को 180 डिग्री में बांटना है तो एक का कोण 60 डिग्री आएगा, या फिर यहाँ 3 से भाग दे देंगे तब भी हमारा 60 डिग्री निकल कर आ जाएगा। इतना तो सभी बात समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए यह हमारा, इसे हमने ए से डिनोट किया है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारा ए होती है। इसे हमने सी से डिनोट किया है तो इसके सामने वाली भुजा हमारा क्या होगी, सी हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ए, सी और बी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी और बी भी बराबर नहीं है सी के, यानी कि तीनों बराबर नहीं हैं। तब इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला है जिसे बोलते हैं एरिया का फार्मूला निकालने के लिए हीरोज का फार्मूला, यानी कि हीरोज फार्मूला। अब हीरोज का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हीरोज का फार्मूला क्या होता है, नोट करते चलिएगा डियर। अगर मैं पूछ दूं कि पैरामीटर क्या होगा यानी कि परिमाप, तो परिमाप आप लोग जानते हैं कि जहां से हमने शुरू किया, जिस पॉइंट से शुरू किया, यदि उसी पॉइंट से उस ट्रायंगल के यदि सतह को चारों ओर घूमते हुए उसी पॉइंट पर हम आ जाते हैं
तो जितना दूरी हम तय करते हैं वो हमारा पैरामीटर कहलाता है। कहने का मतलब मान लीजिए हमने ए से पैरामीटर, अगर मैं पूछ दूं कि इस ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा, अगर ए से हमने पॉइंट उठाया और यहाँ से ऐसे हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, बी पॉइंट तक आ जाएंगे और बी पॉइंट से लेकर यहाँ पर सी पॉइंट तक चल जाएंगे और सी पॉइंट से लेकर फिर ए तक चले जाएंगे। तो जितना दूरी हमने तय किया वो हमारा पैरामीटर यानी कि परिमाप कहलाएगा। तो पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर कितना हो जाएगा, देखिए ए से हमने बी तक चला, कितना डिस्टेंस दूरी तय किया, सी किया, और बी से लेकर सी तक चला तो ए डिस्टेंस तय किया, और सी से लेकर ए तक चला तो बी डिस्टेंस। कहने का मतलब कितना दूरी, ए दूरी, यह वाली दूरी ले लेंगे, यह वाली दूरी और यह वाली दूरी, इतना ही डिस्टेंस हमने कवर किया तो ए बी और प्लस का सी, इतना हमारा पैरामीटर हो जाएगा। पैरामीटर यानी कि परिमाप। नोट कर लीजिएगा डियर, अभी हीरोज का फार्मूला हम बता देंगे। अगर मैं पूछ दूं कि अर्ध परिमाप कितना होगा यानी कि हाफ पैरामीटर, तो पैरामीटर हमारा इतना है तो अर्ध परिमाप इसका आधा हो जाएगा, यानी कि लिख लीजिएगा अर्ध परिमाप बराबर कितना होगा, अर्ध परिमाप यानी कि डिवाइड कर देंगे 2 से, आधा करना हमको, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के, यह हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा, जिसे हम डिनोट करते हैं यस से, यानी कि s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के। यहाँ पर यस क्या है हमारा, यस क्या है, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप। नोट कर लीजिएगा डियर, आगे की चीज़ों को देखते हैं। अब देखते हैं कि इस एरिया जो निकालना है हीरोज का फार्मूले से हम निकालेंगे, और हीरोज का फार्मूला क्या होता है। हीरोज का फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, नोट कर लीजिएगा डियर, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। हीरोज का फार्मूला क्या होगा, हीरोज का फार्मूला 1/2, यहाँ से हम लिखते हैं 1/2 अंडर रूट यस होगा, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यह हमारा हीरोज का फार्मूला होता है। यहाँ पर यस क्या है, यस क्या है, पैरामीटर है, और ए क्या है, देखिए यस हम पैरामीटर निकालेंगे यानी कि सभी भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो यस का मान निकल कर आ जाएगा, ए का मान दिया होगा, बी का मान दिया होगा और सी का मान दिया होगा। फार्मूले में रखेंगे तो डायरेक्ट इस त्रिभुज का एरिया निकल कर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा डियर, यहाँ से काफ़ी आसान प्रश्न हो जाते हैं और हमेशा फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल है, यह हमारा एक त्रिभुज है और इसके बीच में एक कोई वृत्त है, यह इसका सेंटर होगा। यहाँ से मैंने एक इस रेखा पर लंब डाला, या फिर बोल सकते हैं कि यह त्रिभुज का या वृत्त का एक रेडियस है। तो रेडियस का फार्मूला क्या होगा, अगर मुझे रेडियस का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ए बी और सी पॉइंट दे दिया तो रेडियस का मान हम कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या है देखिएगा, मान लीजिए ए है तो इसके सामने वाली भुजा ए कहलाएगी, सी है तो इसके सामने वाली भुजा सी, और बी है तो इसके सामने वाली भुजा बी कहलाएगा। इतना तो दिया होगा, यानी कि सभी भुजाओं का मान दिया होगा, और इसके बीच में एक त्रिभुज वृत्त बनाएगा, और वृत्त का रेडियस पूछ सकता है। तो फार्मूला लिख लीजिएगा R = A और डिवाइडेड बाई यस लिख लीजिएगा। यहाँ पर यस क्या है, यस एक सेमी पैरामीटर है, यानी कहने का मतलब ए बी और सी को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, यह क्या हमारा सेमी पैरामीटर। तो हमारा
आर का मान निकल कर आ जाएगा। कहने का मतलब देख लिए, एक त्रिभुज दिया है और त्रिभुज के बीच में एक छोटा सा वृत्त है। अगर मैं पूछ दूं कि इस वृत्त का एरिया निकालिए, एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमारा त्रिभुज दिया होगा और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होंगी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होंगी, लेकिन वृत्त का एरिया निकालने के लिए आपको वृत्त का रेडियस मालूम चलेगा, क्योंकि मान लीजिए वृत्त का फार्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर का मान मालूम रहेगा तभी आप इस वृत्त का जो एरिया होता है निकाल सकते हैं। तो इसी आर को निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है? ए डिवाइडेड बाई एस। ए क्या हमारा त्रिभुज का एरिया है, मतलब इस त्रिभुज का एरिया आप लोग निकाल सकते हैं। जब ए बी और सी मान दिया है तो हीरोज के फार्मूले से आप लोग एरिया निकाल लेंगे। और यस क्या हमारा पैरामीटर, यानी कि ए बी और सी को जोड़कर आधा कर देंगे तो हमारा यस का मान निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा, एस का मान निकल जाएगा, ए का मान में से यस का मान डिवाइड कर देंगे तो हमारा आर का मान निकल जाएगा। और जब आर का मान निकल जाएगा तो इस फार्मूले में रखकर इस त्रिभुज का मतलब इस वृत्त का एरिया आप लोग फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा डियर। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, हमने इसे डिनोट किया ए पॉइंट से, इसे बी पॉइंट से, इसे सी पॉइंट से। मैंने ए से इस आधार पर एक लंब रेखा खींच दिया जिसे डी पॉइंट दे दिया। अब सी से ए बी पर एक लंब रेखा खींच दिया जिसे मान लीजिए ई पॉइंट दे दिया। अब बी से ए सी पर एक लंब रेखा खींच दिया और इसे एफ पॉइंट दे दिया। और पूछ दूं कि अब त्रिभुज का एरिया निकालिए। अब त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे? तो एक बेसिक फार्मूला आप लोग जानते हैं कि एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस यानी कि आधार इंटू हाइट होगा, यानी कि संगत ऊंचाई। एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। मान लीजिए ए पॉइंट है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको हमने ए मान लिया, ए मान लिया। अब देखिए आधार तो हमको मालूम है लेकिन हाइट चाहिए। आधार तो हमें मालूम है लेकिन हाइट चाहिए। अब मान लीजिए सी पॉइंट है तो इसके सामने वाली भुजा सी हो जाएगी और बी पॉइंट है तो इसके सामने वाली भुजा बी हो जाएगी। एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक बन रहा है समकोण त्रिभुज। यहाँ पर हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछ दूं साइड कितना होगा, साइड मान लीजिए हमने साइड लिया सी, साइड लिया सी, साइड लिया सी तो हाइट कितना होगा? सी और ई हो जाएगा। तो हाइट कितना होगा? HIGHT, यानी कि हाइट सी और ई होगा। अगर मान लीजिए साइड मैंने ए लिया, साइड ए लिया तो हाइट क्या होगा? साइड ए लिया तो हाइट हमारा ए और डी निकल कर आएगी। इस साइड पर यही हाइट है यानी कि एच कितना होगा? ए और डी आएगा। अगर साइड मैंने सी लिया, साइड सी लिए हैं और मान लीजिए बी ले रहे हैं, साइड हम बी ले रहे हैं तो हाइट हमारा कितना निकल कर आएगा? साइड हमने बी लिया, ये वाला साइड हमने बी लिया तो हाइट हमारा कितना निकल कर आएगा? बी और एफ, बी और एफ हो गया। अगर मैं पूछ दूं कि एरिया बताइए, एरिया देखिए यहाँ 3 तरीके से एरिया निकल कर आ सकती है। आपको प्रश्न में रटना नहीं है, केवल आप कॉन्सेप्ट देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। हमें आधार चाहिए और हाइट चाहिए। यहाँ पर तीनों भुजाएं दी गई हो। मान लीजिए यहाँ पर अभी तो हमने तीनों भुजा दे दिया, अगर एक भुजा भी मालूम रहता तब भी आप लोग एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों भुजा दिए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए एरिया बराबर क्या होगा? 1/2। अगर एग्जाम में मान लीजिए केवल आपको ये भुजा दिया हो और ये वाली हाइट दी हो तो उसका निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? तो आधार हमारा सी होगा, आधार हमारा सी होगा और हाइट यानी कि ई और सी ई लिख सकते हैं। इतना हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा। अगर मैं पूछ दूँ साइड ए पर एरिया बताइए, साइड ए पर एरिया बताइए तो फार्मूला 1/2 इंटू देखिए बेस कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा और ये वाली हमारी हाइट दी होगी ए डी हो जाएगी। अगर देखिए अब
सी पर निकल गया, ए पर निकल गया। अगर ये वाली पॉइंट दिया हो केवल ये वाला बी वाला, तो कितना होगा एरिया, a/2 इंटू बी इंटू हाइट जो होगा हमारा बी और एफ हो जाएगा, बी और एफ हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ दिखाया है कि अगर एग्जाम में आपको तीनों में से कोई एक दिया होगा तब भी आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ दिखाया है और उम्मीद करता हूँ कितना बात सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, इसको नोट कर लीजिएगा डियर। मान लीजिए यह हमारा एक ट्रेंगल है, यह एक हमारा ट्रेंगल है। मैंने इसे ए से डिनोट किया, इसे बी से और इसे सी से। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसके बीच में एक थीटा डिग्री का कोण बना है, सी वाले के सामने वाली भुजा सी और ए वाले की भुजा के सामने ये हमारा ए। अगर मैं पूछ दूं कि इसका एरिया बताइए, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होगा, यही होगा। एरिया निकालने के लिए हमें 1/2 तो दिया रहेगा, आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो देखिए कैसे हाइट निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया और इसको एच से डिनोट कर दिया। आप लोग देख रहे हैं इसे डी पॉइंट दे दिया। अब देखिए ए डी और बी में त्रिभुज ए डी और बी में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। लंब क्या है ए डी, ए और डी। कोण कितना है ए और बी, ए और बी। ए डी का मान है एच और ए और बी का मान है सी। कहने का मतलब साइन थीटा बराबर, यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो एच बाई सी हो गया, एच बाई सी। तो यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो कितना होगा साइन सी, यानी कि साइन सी नहीं होगा सी साइन थीटा, यानी कि एच का मान निकल कर आ गया। एच का मान निकल कर आ गया कितना, सी साइन थीटा। यहाँ पर एरिया निकालना है कि 1/2, बेस कितना है ए, हाइट का मान सी साइन थीटा, यानी कि सी साइन थीटा। तो 1/2 ए सी साइन थीटा। कहने का मतलब मान लीजिए एक त्रिभुज दे दे और उसके दो भुजाओं के बीच एक कोण बना हो, उन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण बना हो और दोनों भुजाएं दी गई हों, तो क्या करना है आपको, हाफ करना है और उन दोनों भुजाओं को गुणा कर साइन थीटा के बराबर कर देना है, एरिया निकल कर आ जाएगा। अब मान लीजिए यह हमारा थीटा यहाँ पर बना हो और इसे मान लीजिए बी पॉइंट, तब हम एरिया पूछेंगे तो एरिया कितना निकल कर आ जाएगा 1/2। अब देखिए इन दो भुजाओं को बीच में बना है तो इन दोनों भुजाओं का गुणा कराएंगे तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा बना हो तो क्या होगा, एरिया निकालेंगे तो कितना होगा 1/2, तो बी और सी हो जाएगा, बी और सी साइन थीटा, एरिया निकल कर आ जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना है, रटना नहीं है। जो भी दो भुजा दी होंगी उनको गुणा कराना है और साइन थीटा के बराबर कर देंगे, हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा डियर। अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल के बीच में एक ट्रायंगल है, यह इसका सेंटर होगा। सेंटर से मैंने यहाँ पर एक रेडियस खींच दिया, यह भी हमारा रेडियस कहलाएगा और यह भी हमारा रेडियस कहलाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, परित्रिज्या, यानी कि सर्कम रेडियस, यानी कि आर का मान हम पूछ देंगे तो कितना होगा, आर का
इसे ए पॉइंट दे देते हैं, इसे बी पॉइंट, इसे सी पॉइंट, ये हमारा ए बी और यह सी। तो आर का मान कितना होगा, यानी कहने का मतलब जो परित्रिज्या है इसका वृत्त का एरिया पूछेंगे तो हमें रेडियस चाहिए। रेडियस चाहिए तो कैसे निकालेंगे रेडियस, उसको ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा, ए बी और सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा के, इतना कर देंगे तो हमारा रेडियस निकल कर आ जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। ए बी सी क्या है, तो ए बी सी भुजा है, ट्रायंगल की भुजा है। डेल्टा क्या हमारा त्रिभुज का एरिया है। लिख दे रहे हैं ए बी और सी क्या है, भुजा है, भुजा है यानी कि साइड है। और डेल्टा क्या हमारा त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया है। नोट कर लीजिएगा डियर, त्रिभुज का एरिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है। यहाँ पर मैंने बना रहा हूँ एक ट्रायंगल। इसे ए पॉइंट दे दिया, इसे बी पॉइंट दे दिया और इसे सी पॉइंट दे दिया। ए से एक यहाँ पर एक लंब डाल दिया, डी पॉइंट दे दिया, यहाँ से एक लंब डाल दिया, ई पॉइंट हो गया, और यहाँ से एक लंब डाल दे दिया, तो यह कितना हो गया, एफ पॉइंट। माध्यिका हमने डाल दिया, माध्यिका है हमारा सी से ए बी पर माध्यिका, बी से ए सी पर माध्यिका दे दिया। मान लीजिए इसे हमने M1 मान लिया, M2 और M3। तब इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल बताइए, तो कैसे देखेंगे, देखिएगा त्रिभुज का एरिया बराबर कितना होगा, त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होगा, 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का एरिया लिख सकते हैं, या फिर माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का एरिया, माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया फार्मूला हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा डियर, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। या फिर एक तरह से और लिख सकते हैं, ए बराबर कितना होगा, त्रिभुज का एरिया 4/3 मान लीजिए हमने इसे ए पॉइंट दे दिया और ये भुजा ना दी गई हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ भी देख लीजिए। एस एम माइनस M1, एम माइनस M2 और एम माइनस M3। यहाँ पर एम क्या है, एम हमारा मध्यिकाओं का पैरामीटर है, एम क्या है, मध्यिका है, तो यह भी हमारा हो जाएगा। इसी फार्मूले को हम लिखेंगे, मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का एरिया हमारा यही है, मध्यिकाओं से हमारा हीरोज के फार्मूले से आप भी लगा सकते हैं, वही फार्मूला है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कहने का मतलब इसको आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन समझिए। इस पर एक क्वेश्चन को दिखाता हूँ तो आप लोग काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे प्रश्न कैसे है। मान लीजिए हम M1 बराबर मैंने 7 ले लिया, और M2 का मान मैंने 24 ले लिया, और M3 का मान मैंने 25 ले लिया। तो इस त्रिभुज का एरिया बताइए। M1 का मान मैंने ले लिया, M1 का मान यहाँ पर लिखिए। मान लीजिए हमने M1 बराबर रख दिया, M1 बराबर 7, और M2 बराबर 24 और M3 बराबर मध्यिका जो है 25। मध्यिकाओं का मान दिया है, तो इसका त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। देख लीजिए कैसे निकालेंगे। यहाँ क्या एम क्या हमारा मध्यिका का आधा है, एम मध्यिका का आधा है, यानी कि कहेंगे मध्यिकाओं को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो एम का मान निकल कर आ जाएगा, या फिर नोट कर लीजिएगा यहाँ पर एम बराबर
m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाई 2 के। एलसीएम का मान निकालने में आपको दिक्कत हो रही होगी, तो यहाँ से यह भी फार्मूला नोट कर लीजिएगा। एलसीएम यानी कि मध्यिकाओं का आधा है m1 m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाई 2 के। यहाँ से देखिए एरिया कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का एरिया 4/3 है। एलसीएम क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एलसीएम का मान निकल जाएगा। यानी कि देखिए m1 m2 m3 तीनों जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 7 में से 1 2 देंगे तो इसके कितना हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। यानी कि 25 और 24 जोड़ेंगे तो 49 होगा, 49 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 56 होगा। और 56 में से 2 से भाग देंगे तो एलसीएम का मान निकल कर आ जाएगा। यानी कि एलसीएम बराबर देखिए 7 प्लस का 24 और प्लस का 25, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 28 होगा। क्योंकि हम 7 प्लस 24 प्लस इसको मिटाकर यहाँ पर बताते हैं, काफ़ी आसानी हो जाएगा। नहीं तो रहने दीजिए, यहीं पर देख लीजिए। एलसीएम का मान हो गया 28, एलसीएम का मान 28 हो गया। नोट करते चलिएगा डियर। एलसीएम बराबर एलसीएम -1, यानी कहने का मतलब 28 में से आपको घटाना है। एलसीएम का मान लिख लीजिए यहीं पर 28 माइनस m1 का मान है 7 और एलसीएम का मान है कितना, 28 में से m2 घटाना है यानी कि 24 घटाना है, फिर से 28 है, 28 माइनस m3 यानी कि 25 घटाना है, 25 घटाना है। इतना तो आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा और देखिए इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया बराबर 4/3 हो गया। 4/3 तो है ही, यहाँ पर 28 है, 28 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 28 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा, 4। 28 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 3। त्रिभुज का एरिया हमको निकालना है, एरिया बराबर 4/3। अब देखिए इसको हम कैसे तोड़ते हैं। 28 को आप लोग लिख सकते हैं कितना, 7 × 4 28 होगा। 21 को लिख सकते हैं 7 × 3 और 4 तो अपना है ही, 7 × 3, इधर 4 है इधर 3 है। ठीक, नोट करते चलिएगा। फार्मूला इसको नोट कर लीजिएगा, यही हमारा फार्मूला है। यहाँ पर देखिए एरिया बराबर कितना होगा, 4/3। यहाँ देखिए एक साथ 2 7 हो गया तो एक साथ अंडर रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा। 1 4 और 1 4, 2 4 है तो 1 4 बाहर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 है तो 1 3 अब बाहर निकल कर आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16 और 16 7 112, यानी कि एरिया का मान आ गया 112। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और मीटर में रहेगा तो हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब एरिया हमारा निकल कर आ गया 112 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, जो भी हो। अब देखिए एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, इतना हमारा तो आ गया। एक तरीका से और क्या है, ये हमारा 7 24 25 एक ट्रिपलेट्स है तो कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर प्लस 25 का इक्वल टू होता है 25 का स्क्वायर। आप लोग ट्रिपलेट्स नहीं पढ़े होंगे तो पिछला लेक्चर देखिएगा, उसको हम बताए हैं या फिर आगे भी बता देंगे। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज में 1/2 होता है और बेस कितना होगा 7 और यह हमारा ऊंचाई होगा यानी कि 24। तो कितना काटेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 12 7 84, 12 7 84 आ जा रहा है। मध्यिका से बने हुए त्रिभुज का यह क्षेत्रफल है। हमें त्रिभुज का एरिया का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 तो फार्मूले में था ही, इंटू अभी हमने कहा है कि मध्यिका से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह हमारा जो 24 84 आया है वो मध्यिका से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यानी कि 84 से यहाँ गुणा कराएंगे और 3 से काटेंगे तो कितना होगा, देखिएगा 3 दूना 6 और 2 हासिल दे देगा, यानी कि 3 8 24। एरिया बराबर 4 × 28, 4 × 28 करेंगे तो देखिए 4 8 32 को 2 और 4 दूना 8 8 3 11, यानी कि 112
यहाँ भी आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, यहाँ भी आ गया सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब ट्रिपलेट्स भी यहाँ पर लग जा रहा है। अगर ट्रिपलेट्स दिया हो तो ट्रिपलेट को आप लोग लगा सकते हैं या फिर बेसिक रूल से आप लोग लगा सकते हैं। आज के सेशन में हम केवल यहीं तक रहने दे रहे हैं और आगे की जो भी कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि जो पिछला लेक्चर लिया है आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेसिक बताएं जहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं। तो चलिएगा डियर क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।